हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशंस। आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे। इट्स सम सॉल्यूशंस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। और जैसा कि हम अभी तक एसीएफ ऑप्शनल मैथमेटिक्स में हमने मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्री कर ली है, उसी के रिगार्डिंग आगे हम चीज़ कर रहे हैं इस एलपीपी फॉर्मेशन। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब बेसिकली है क्या, ठीक है। तो इन सबको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई, अगर आपसे किसी बच्चे ने ये कहा है कि ये बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं है। हम इसको बचपन से करते आए हैं। कैसे, आपने याद हो, आपने बचपन में कई सारे क्वेश्चन किए होंगे कि 18 रुपये हैं हमारे पास और 1 रुपये में एक बकरी आती है, 2 रुपये में एक गाय आती है, 3 रुपये में एक ऊँट आता है। तो बताओ कि 18 रुपये में 18 हम किस तरह से लें और कितना कितना कौन किसको लें। ये चीज़ आपने ध्यान आई होगी डेफिनेटली कि हम ऐसे क्वेश्चन हमने किए, तो वो एलपीपी के ही क्वेश्चन थे। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली ये जो जितने भी टॉपिक एसीएफ में दिए हैं, आप एसीएफ मान के मत करो इनको। अगर आप एसीएफ मान के करोगे ना, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स प्रेफर करोगे, फिर उसमें से क्वेश्चन करने लगोगे तो नहीं होंगे। हमेशा एक दिमाग में थॉट रहनी चाहिए कि एग्जाम कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है, करने वाला बड़ा होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बेसिक लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी एग्जाम फाइट कर लोगे। दूसरी बात, 2010 आरबीएससी की बुक्स हैं, 2010 में चलती थी, एनसीईआरटी नहीं था उस टाइम पे, और आज से 10 साल पहले की बुक्स हैं। और उन बुक्स को अगर आप ले लेते हो तो उसके अलावा शायद 1 या 2 बुक की जरूरत पड़ेगी आपको, बाकी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको नहीं कहूँगा ऑनलाइन ढूंढने के लिए। आप जो है इसको ओल्ड बुक स्टोर्स हैं उन पर जाकर सर्च करो और वहाँ आपको मिल जाएगी, बहुत चीप रेट में मिल जाएगी, 10-10, 15-15 रुपये मिल जाएगी। मैं इन सभी बुक के रेफरेंस से, कुछ और बुक्स हैं उन सभी के रेफरेंस से मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हो। मैं आपको एक सिंगल एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और ये उन बच्चों को भी आप शेयर करना जिन बच्चों को लगता है कि ये टफ है। और आज के बाद जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो सभी सिंसियर कैंडिडेट के लिए होंगी, तो पूरी वीडियो देखना। मैं आपको बीच में एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो आज से सिंसियर कैंडिडेट के लिए वीडियो रेगुलर प्रोवाइड होगी। और अब तक ना आने का एक दूसरा कारण ये था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, और एक ज्वाइन का बटन जो था यूट्यूब ने एनेबल कर दिया है इसी में, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। चलो, एलपीपी देखो क्या है। बेसिकली एक दुकानदार है जिसके पास एक दुकान उसने खरीदी है। अब वो क्या कर रहा है, कोई भी दुकानदार हो या कोई भी कंपनी हो, वो सबसे पहले क्या देखती है, हमेशा देखती है कि वो जितना लगाए उसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट कमा ले। तो उस दुकानदार ने क्या है कि पहला उसके पास आइटम्स जो हैं उस शॉप में जितने आ सकते हैं, तो मैक्स 60 वो आइटम्स रख सकता है। दूसरा, उसने बोला है कि भाई मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, तो वो मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपीज़ मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा रुपये मैं नहीं दे सकता। तो ये उसने 2 बात बोली हैं। अब वो कह रहा है कि मैं परचेज क्या क्या करता हूँ, मैं चेयर परचेज करता हूँ और टेबल परचेज करता हूँ। अगर एक चेयर 500 रुपये की है और उसको सेल करने पर 75 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रही है। और एक टेबल जो कि 2500 रुपीज़ की है, उसको सेल करने पर 500 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एक मुझे पेयरिंग बताओ या फिर एक नंबर्स बताओ कि पर्टिकुलर मैं इतनी टेबल लूँ या इतनी चेयर्स लूँ तो मुझे जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। अब हालांकि इन क्वेश्चंस को आप बिना इक्वेशन वगैरह बनाए भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, देखो, अगर मैं भाई उसने मैक्सिमम प्रॉफिट जानना चाहा है, तो यही क्या है, यही आपकी एलपीपी है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि भाई कितना सिंपल क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन मिलेगा। कोई कहता है इसके बाहर क्वेश्चन, तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं, इसको करने के तरीके अलग अलग है। चलो देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट हम बेसिक मेथड से करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको ये है 60। अब इसका 60 आइटम मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर मैं सभी चेयर्स ले लेता हूँ, टोटल चेयर्स ले लेता हूँ, और टेबल 0, टेबल कितनी परचेज करूंगा, 0, तो 50,000 के इन्वेस्टमेंट में से मैं अगर 500 रुपये पर चेयर के हिसाब से निकालता हूं तो कितनी चेयर आ गई आपकी, 100। बट मैं तो भाई 60 रख सकता हूं ना, बाकी 40 चेयर तो मैं रख ही नहीं सकता। तो मैं तो 60 चेयर ही क्या रखूंगा, 60 चेयर ही लूंगा इनमें से, मतलब कि मैं 60 चेयर पर ही क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसके बाद के पैसे मेरे बच गए। अब देखो ये 60 है आपका, और 60 पर 75 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, यानी एक चेयर पर 75 का 60 पर कितने होगा, 6×7=42, यानी कि आपका 4500 रुपये। अगर मैं सभी चेयर लेता हूँ, टेबल 0। अगर मैं सभी टेबल्स ले लेता हूँ, मतलब कि टेबल ही टेबल परचेज कर रहा हूँ, चेयर कर ही नहीं रहा परचेज, तो कितनी टेबल्स हो जाएंगी टोटल, देख 50,000 है इन्वेस्टमेंट टोटल, और एक चेयर आपकी 2500 की है, तो आपकी कितनी चेयर आ गई, कितनी टेबल आ गई टोटल, 20 टेबल्स आ गई।
एक टेबल आपकी 500 रुपीज़ की है, 20 टेबल्स हैं, 60 से कम टेबल्स हैं, मैं आराम से दुकान में रख सकता हूँ। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 5 दूनी, सॉरी ये कुछ गड़बड़ है, क्या किया हमने, ओके सॉरी, ऐसा करो, इसको छोटा सा क्या है, ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो आप एक काम करो कि इसको थोड़ा सा कम कर लो, इसको ऐसा करते हैं हम 250 कर लेते हैं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, और 250 दोनों के बीच में आपको डिफरेंस इजीली समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जिसमें थोड़ा आसपास रहे। अब देखो 250 है, तो 250 का मतलब क्या हो गया इसका, 25 दूना 50 यानी कि 5,000 रुपये, वरना आप 10,000 देख के उसको टिक कर दोगे। अब 5,000 रुपये, अब 4,500 या 5,000 रुपये, क्या इससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं ऐसा करूं कि अभी तक तो मैंने सारी चेयर जीरो कर दी थी, एक में सारी टेबल जीरो परचेज की, अभी मैं ऐसा करता हूँ कुछ टेबल ले लेता हूँ, कुछ चेयर ले लेता हूँ। तो मैं अगर ऐसा करता हूँ कि भाई मैं अगर 50 चेयर ले लूँ और मैं अगर 10 टेबल ले लूँ, और तो क्या होगा, 50 चेयर का मतलब है 50 इंटू 75, और 10 टेबल का मतलब है आपका 10 इंटू 250। तो ये कितना हो गया आपका 250 जीरो, और ये कितना हो गया आपका 7 पे 35, 36, 37, 50, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल 7 5 12 यानी 6250। और अभी तक हमारा कितना आ रहा था, अभी तक हमारा आ रहा था 5,000, ठीक है। अब कितना आ रहा है 6,250, मतलब कि ये तो सबसे ज्यादा बैठ रहा है। अब हो सकता है इनमें से कुछ और चेंजेस हो तो इससे भी ज्यादा बैठे, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है इससे ज्यादा हो, तो आपको ऑप्शन दे के भी कर सकते हो। अदरवाइज इसमें एक दूसरा एक बहुत अच्छा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। मतलब कि उसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली इनको, ये जो इक्वेशन दिया है इसको आपने नॉर्मली सॉल्व किया, उसको आप एलपीपी फॉर्म में यानी कि लीनियर इक्वेशंस फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। देन आप क्या करोगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो उसका ग्राफ में प्लॉट करके सॉल्यूशन निकालोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन। चलो इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर मान लेता हूं नंबर ऑफ चेयर कितनी ली है उसने, सी ली है, और नंबर ऑफ टेबल्स कितनी ली है, टी ली है। तो भाई उसको ये पता है कि उसने जो चेयर लेगा वो 0 से ज्यादा लेगा, और टेबल्स लेगा वो ग्रेटर देन क्या लेगा, 0 से ज्यादा लेगा, 0 या 0 से ज्यादा। हो सकता है सारी टेबल ले ले, सारी चेयर ले ले, सारी टेबल ले लेगा तो चेयर क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अगर कुछ टेबल ले लेगा तो क्या होंगी, बाकी चेयर भी 0 से ज्यादा होंगी। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ चेयर एंड नंबर ऑफ टेबल दोनों क्या होंगी, 60 या 60 से कम होंगी, ये बात भी समझ में आ गई। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है, 3 इक्वेशन। अब और कोई भी बन सकती है, हाँ बन सकती है, एक इन्वेस्टमेंट पे भी बन सकती है, नंबर ऑफ आइटम्स पे बन गई, नंबर ऑफ किस पे बन गई, इन्वेस्टमेंट पे बन जाएगी। कैसे, देखो कितने रुपए की टेबल है, टेबल है आपकी 250 सॉरी 2500 रुपए की, और चेयर कितने की, 500 की। तो 500 की चेयर आपकी और 250 जीरो की, यानी 2500 रुपए की क्या है टेबल। तो इन पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, 50,000, 50,000 से क्या होगा कम, 50,000 या 50,000 से कम। 500 रुपए की एक चेयर है तो 50 500 सी टोटल चेयर की कीमत, और जितनी भी चेयर नंबर लेंगे वो यहाँ पुट कर देंगे। अब एक बात देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 500 को डिवाइड करूंगा तो मैं कुछ इस तरह से आएगा, 5t और लेस देन इक्वल टू आपका क्या होगा 100। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये 4th हो गई। लीनियर इक्वेशन तो यहाँ तक सॉल्व हो गई, हमें ये पता लग गया कि लीनियर इक्वेशन तो ये सॉल्व हो गई। अब इसको प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पर। तो ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत सिंपल है। चलो कैसे करते हैं ग्राफ पर प्लॉट। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ, और थोड़ा सा क्या है कि अलग कलर में बना लेता हूँ ग्राफ, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ओके, राइटिंग थोड़ी अपनी सही नहीं है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए ये मैंने एक लाइन खींच दी वाई एक्सिस की, और ये एक मैंने जेड एक्स एक्सिस की ये लाइन खींच दी, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग पॉइंट ले लेता हूँ, और इसमें c इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर मैं इसको c ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ मैं t, यानी टेबल, ठीक है। तो मैं इसको c ले रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपका ये वाला एरिया, यानी इससे ऊपर एरिया। t इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये एरिया, यानी कि आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका c प्लस टी इज लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि c की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो t की वैल्यू कितनी आएगी 60। c की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी 60, यानी कि करीब यहाँ पर मान लेता हूँ मैं इसको। तो ये कितना पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट मान लेता हूँ मैं 0,60, c की वैल्यू 0 रखने पर, और t की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ जाएगा आपका 60,0। तो ये दोनों तो मिल जाएंगे आपके। ये लो, एक इक्वेशन तो मैं इससे डिनोट कर देता हूँ, एक लाइन तो मैं इससे ग्रीन से कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो, इसको चेक करो। अगर मैं c को 0 रखता हूँ तो t क्या आ जाएगा 20,
टी आपका आ जाएगा 20, येलो सा, ये येलो से कर दिया मैंने, ये कितना हो जाएगा आपका, ये मैं लिख लेता हूँ 0,20, डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर मैं टी को 0 ले लेता हूँ तो सी क्या आ जाएगा 100, तो टी को 0 लेने पर सी क्या आ जाएगा आपका 100। ये तो प्लॉटिंग हो गई साहब, मैंने कर दी इसकी प्लॉटिंग, सी को 100 हो जाएगा और टी क्या है यहाँ पर 0 लिया है, तो ये प्लॉटिंग की और मैंने क्या कर दिया, इनको मिला दिया। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपके क्या है, यहाँ तक ग्राफ प्लॉट हो गया। चलो अब एक चीज देखो, ये ठीक है, अब एक चीज देखो, अब आपका यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा होगा डेफिनेटली, ये देख रहे हो आप जो ब्लू से है, ये पॉइंट जो है आपको इसको भी निकालना पड़ेगा, क्या पता ये काम में आ जाए। कैसे, आपको तीसरी और चौथी इक्वेशन को जस्ट नॉर्मल इक्वेशन मानते हुए इक्वल टू 60 और c प्लस के 5t इक्वल टू 100 मानते हुए c की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को c की वैल्यू आपकी निकलेगी 10 और यानी t की वैल्यू तो निकली आई आपकी 10 और c की वैल्यू कितनी निकली 50। अब यहाँ पर चूंकि लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ पर भी क्या कर दो, लेस देन इक्वल टू आप इसको कर दो, ठीक है। अच्छा इस लेस देन इक्वल टू का मतलब, ठीक है, कम कम या बराबर, तो ये कितना है आपका 50 और 10। देखो एक्स वाई की फॉर्म में एक्स को मैं सी रखा है और टी को क्या रखा है, वाई रखा है, तो मैं उसी फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर कितना आया था, एक्स क्या आया था 20, वो 50 और वाई क्या आया था 10। तो ये चीज समझ में आ गई, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया इस पर। अब भाई मुझे क्या है, मुझे बोला है सी बड़ा है, सी से बड़ा है और टी से बड़ा, वो 0 से बड़ा है, ठीक है, टी और सी क्या है 0 से बड़े हैं, और आपको इन दोनों ही इक्वेशन से क्या है प्लॉटिंग करनी है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन क्या है 60 से और ये 100 से कम है, यानी कि आपको क्या करना है, वैल्यू जो लेनी है वो इससे कम लेनी है और इस वाली इक्वेशन से भी कम लेनी है और 0 से ज्यादा लेनी है। तो एक ही एक एरिया है जो इन चारों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी कि इससे कम तो ये हो गया डेफिनेटली, इससे कम ये हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, और सी से अधिक ये हो गया 0 से अधिक, और t इज ग्रेटर देन 0 ये हो गया आपका। तो ये एरिया आ गया। अब इस एरिया में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा पॉइंट 50,10 और एक आपका पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला पॉइंट टच हो रहा है 60,0, एक आपका कौन सा पॉइंट टच हो रहा है 0,20 और एक आपका कौन सा पॉइंट टच हो रहा है 0, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपने यहां तक चीजें क्या की, लीनियर इक्वेशंस बनाई, इसके बाद आपने ग्राफ पे प्लॉट किया। अब क्या करना है, आपको पॉइंट और उस पर बनने वाला प्रॉफिट निकालना है, उस पर बनने वाला प्रॉफिट निकालना। अब प्रॉफिट के लिए इक्वेशंस क्या है, देखो एक चेयर है आपकी प्रॉफिट कमा रही है, वो 75 रुपीज प्रॉफिट कमा रही है चेयर, ठीक है, नंबर ऑफ चेयर बेच रहे हो उस पर 75 रुपीज, और टेबल कितना प्रॉफिट कमा रही है, टेबल आपका प्रॉफिट कमा रही है 250 रुपीज। तो 250 रुपीज क्या है आपका टी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये क्या है, हमें जेड जो इक्वेशन आई है ये वाली, इसको हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट तक ले जाना है। अच्छा 0,0 रखोगे इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, 0,0 रखने पर वैल्यू क्या आएगी 0। अच्छा 60,0 रखोगे यानी 60C रखोगे 6 7 42 50, यानी कि कितनी आ जाएगी 60,0 पर कितनी आ जाएगी आपकी 4500 रुपए। ओके अब यहाँ पर क्या रखो 0,20 रखो, केवल जो आपने ब्रैकेट में रखा है उन्हीं पॉइंट को हमें यहाँ क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखनी है। तो 0 25 गुना 50 यानी कितना आ गया 5000 आ गया। अब एक पॉइंट और रह गया है कौन सा आपका 50,10, तो 50,10 रखो 5 7 35 और आपका 3750 और ये कितना आपका 2500 यानी कितना है 6250। अब इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपकी, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये आपका तरीका था, सिंपल सोबर तरीका था, और इसी तरह से एलपीपी और उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, और इसके y इज लेस देन इक्वल टू आपका 50 है, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 3x प्लस के y इज लेस देन इक्वल टू 90 और x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे बोला है कि z मैक्सिमम 4x प्लस के y, मैंने क्या डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन लिख दी और आपको ग्राफिकल मेथड पे प्लॉट करके आपको z मैक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो मैंने कुछ छोटे छोटे उदाहरण ले लिए ताकि आपको एलवीपी से डर नहीं लगे। चलो देखो इसको, इसमें क्या है आपका एक सिंपल सा हम क्या एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बनाया मैंने, और ये मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, यहाँ पर x रख लेता हूँ, यहाँ पर क्या रख लेता हूँ मैं y रख लेता हूँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस इक्वेशन को प्लॉट कर रहा हूँ, x इक्वल टू अगर 0 रखता हूँ और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू अगर 50 आ गई तो मैं इसको यहाँ प्लॉट कर लूँ, किस पर, x 0 पर और y 50, ओके। अब मैं अगर y 0 रख लूँ तो x क्या आ जाएगा, x 50 आ जाएगा, ओके, ये लो y 50,0, ये हो गया यहाँ तक। तो मैं इस लाइन को तो यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है, ये लाइन तो यहाँ मिल चुकी है। अब इसके बाद दूसरी लाइन में मिला लेता हूँ, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये तो 0 हो गया,
और वाई क्या आ गया 90 आ गया, तो वाई तो ये हो गया आपका 90, यानी कि ये कितना हो गया 0,90। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है अगर मैं वाई जीरो रखूँ तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 30, एक्स ही आ गया, एक्स कितना आ गया आपका 30, तो 30 कॉमा आपका कितना हो गया 0। तो इन दोनों लाइन को मैं ग्रीन से, इन दोनों पॉइंट को मैं क्या करता हूँ ग्रीन से मिला लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ये बन गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये वाला, यानी कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ येलो से कंसीडर कर लेता हूँ, येलो से मैं इसको ये जो पॉइंट है आपको इसको भी निकालना जरूरी है, क्या पता ये काम आ जाए। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो था यानी कि ये वाला पार्ट, वाई इज ग्रेटर देन जीरो था यानी कि ये वाला पार्ट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और 40, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी लेस देन इक्वल टू आपका 20, लेस देन इक्वल टू 20, यानी एक्स की वैल्यू आप 20 कह लो, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू नॉर्मल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली निकाल लो तो भी आपका ये क्या हुआ ये माना जाएगा। ठीक है, आपको तो बस पॉइंट निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 यानी कि 30। ओके, तो 2 3 6 और 30 ये हो गया 90। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया 20 कॉमा आपका 30। अब आपको चाहिए जेड मैक्स, बात समझ में आ रही है, आपको क्या चाहिए जेड मैक्स चाहिए। तो चलो यहाँ पर रखते हैं हम पॉइंट, और ये क्या है आपका मैक्स, मैक्स वैल्यू है जेड की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट अगर मैं रखता हूँ 0 कॉमा, इस पे कौन कौन से हैं, देखो पहली बात तो देखो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि आपका इससे कम वाली, और इसमें क्या है लेस देन इक्वल टू 90 यानी इससे कम वाली। ओके, और ग्रेटर देन 0 यानी कि इससे ऊपर वाली, और y इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इससे ऊपर वाली। तो आपका जो भी ग्राफ होगा वो ये होगा, और आपको क्या रखना पड़ेगा, इस पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, इस पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, और इस एरिया से कौन सा रिलेटेड पॉइंट है, ये पॉइंट है, और आपका ये पॉइंट है, कौन सा है ये पॉइंट 0,0। तो मैं एक पॉइंट तो ले रहा हूँ 0,0, दूसरा पॉइंट क्या लूंगा मैं 0,50, और तीसरा पॉइंट क्या लूंगा मैं 30,0, और आपका चौथा पॉइंट क्या लूंगा मैं 20,30। बात समझ में आ गई। अब आप जेड मैक्स भी निकाल सकते हो, और आप क्या निकाल सकते हो जेड मिनिमम भी निकाल सकते हो। तो मैं पहले तो जेड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो जेड इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 0 0 पर क्या आएगी 0, और 0 50 पे क्या आएगी 50। ओके, 30 0 पे क्या आएगी 3 चौक 12 यानी कि 120। ओके, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं जस्ट 20 यानी कि 2 चौके 8 यानी कि 80, और आपके 30 यानी कितनी 8 और 3 11 यानी 110। अब आपको देखो आपको क्या पूछा है, मैक्स वैल्यू पूछी है, मैक्स कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है, यानी 30,0 पर आपकी मैक्स वैल्यू है। तो अगर आपसे कुछ भी पूछे कि एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, तो 30 लेनी पड़ेगी, और वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, तो 0 लेनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछे मिनिमम वैल्यू तो 0 0 का रही, कुछ भी आपसे पूछे आप निकाल सकते हो, चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को एक्स प्लस के 2y इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10, 3x प्लस के 4y इज लेस देन इक्वल टू 24, और x इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको इस इक्वेशन के लिए जेड मिनिमम निकाल। चलो देखो इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, सिंपली मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। अब इस ग्राफ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशंस। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अच्छा, अब ये ज्वाइन बटन क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। एक ज्वाइन बटन है लाइव चैट का, जिसमें आप इमोजीज और बैजेस का यूज करके हमारे साथ लाइव चैट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। इसमें दूसरा ज्वाइन बटन है ACF और FRO ऑप्शनल के कैंडिडेट्स के लिए, और तीसरा ज्वाइन बटन है RRB NTPC और SSC कैंडिडेट्स के लिए। RPSC, ACF और FRO ऑप्शनल के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 3 फ़ायदे हैं। पहला है उन्हें अर्ली एक्सेस दिया जाएगा आने वाली वीडियो का। दूसरा फ़ायदा है आपको चल रहे लेक्चर का PDF तथा ई-बुक्स और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तीसरा फ़ायदा है आपको अच्छे क्वेश्चंस का ट्रिकी सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और आप अन्य भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब बात करते हैं NTPC और SSC कैंडिडेट्स के लिए। इसमें आपको अच्छे टीचरों द्वारा कलेक्ट किए गए मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स वाया टेलीग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू। ज्वाइन करो और हमारे साथ बने रहो। ओके गाइस, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जितना जल्दी हो उतनी जल्दी इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम से। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसमें एक्स डिनोट यहाँ कर दिया है और ये आपका क्या डिनोट है, वाई डिनोट है। अब एक्स इक्वल टू 0 में यहाँ पुट करता हूँ इस पहली इक्वेशन में, ठीक है। इस पहली इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, ये तो आपका हो गया 5 आ गया। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, ये आपका हो गया 0,5, ठीक है। और दूसरा अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो x क्या आ जाएगा, x आपका 10 आ जाएगा। ये लो भाई, x क्या आ गया आपका 10,0। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, ये तो आपकी लाइन प्लॉट हो गई पहली वाली। दूसरी वाली लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। दूसरी वाली लाइन में ऐसा करता हूँ, रेड से प्लॉट कर लेता हूँ और इसमें y क्या रखता हूँ, मैं y 0 रखता हूँ तो x कितना आ गया आपका 8 आ गया। x कितना आ गया आपका 8 आ गया, तो मैं यहाँ रख लूंगा इसको 8,0। वीडियो को आप पॉज करके आप खुद भी ट्राई करना एक बार। आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। मिनिमम मैक्सिमम का कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बस साइन और अच्छे से देखना है क्वेश्चन देखना, उसी अकॉर्डिंग ये करते जाना है। y यहाँ पर 0 रखा था, अब की बार x 0 रखो। x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा आपका 4×24 यानी 6। तो ठीक है, ये कितना हो गया आपका 0,6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसको क्या कर दो, इसको आप यहाँ पर मैच कर लो। बिल्कुल कर लिया। यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, हम ऐसा करते हैं इस पॉइंट को ग्रीन से कर लेते हैं। ओके, ये ग्रीन से पॉइंट कर लिया है। ये ग्रीन का पॉइंट क्या आ गया, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3x प्लस के 3 दूनी 6 y और ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या है 30। ओके, पहली में से अगर दूसरी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 यानी कि 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, तो 4 थी 12 और 3 चौक 12 दूनी 24, ठीक है हो गई। तो x की वैल्यू कितनी है 4,3। ग्रेटर देन लेस देन को छोड़ दिया करो ऐसी कंडीशन में, जब आप कुछ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में ग्रेटर देन लेस देन को छोड़ दिया करो। आपको तो बस क्या निकालना, क्रॉस पॉइंट निकालना। अब इसने क्या बोला है, ये पहली वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ये आपकी ब्लैक से जो जन रही है, ये आपकी पहली वाली इक्वेशन है। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी दूसरी वाली इक्वेशन है। ये आपकी तो पहली वाली थी, ये आपकी दूसरी वाली। ध्यान रखना इक्वेशन कौन सी है। अब इसने बोला x प्लस के 2y इज ग्रेटर देन 10, यानी कि आपका क्या है, इससे ऊपर जा रहा है मामला। तो इससे ऊपर ले जाने का तो कोई मतलब नहीं है, आपको यहीं चेक करना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा। इसने बोला है लेस देन 24 यानी कि इससे कम। इसने बोला है x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि आपको इस वाले पार्ट को कंसीडर करना, आप इस वाले पार्ट को क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। और y इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इस वाले पार्ट को, यानी कि कुल मिलाकर ये जो एरिया है जो मैं यहाँ पर हैशटैग कर रहा हूँ, इसको क्या है, इसको ही हमें कंसीडर करना है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आपका ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, एक आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। तो चलो ऐसा करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे, ये तो आपके पॉइंट हो गए और आपकी ये होगी जेड की वैल्यू। कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक तो आपका 0,5 हो गया, एक आपका 0,6 हो गया, और आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें वो भी मैं बता दूंगा, और एक 4,3 हो गया। अब ग्राफ तो यहाँ पर बन गया हमारा कि कौन बेसिक जो एरिया की बात कर रहा है, इससे घिरा हुआ, इन सभी से घिरा हुआ जो एरिया है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला एरिया है। अब 0,5 रखूंगा इस वाली इक्वेशन में तो मेरा क्या आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 रखता हूं तो 25, यानी कितना आएगा 2500, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 रखता हूं तो क्या आएगा इस कंडीशन में, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 35 यानी कि 3000। अब x की वैल्यू अगर 4 और y की वैल्यू 3 रखता हूं तो 4 दूनी 800 और आपकी y की वैल्यू कितनी है 3 यानी कि 1500, और तो 8 5 13 यानी कितना आ गया आपका 2300। तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ये, इसने पूछा है मिनिमम वैल्यू किस पर है, तो मिनिमम वैल्यू ये है और आपकी मिनिमम वैल्यू इस पर है। अब आपसे पूछ सकता है कि मिनिमम वैल्यू के लिए x की कितनी कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो x क्या हो सकता है 4 हो सकता है, y क्या हो सकता है। अब वहीं आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमम आपकी ये रही, मैक्सिमम आपके ये है, मैक्सिमम कहां पर होगी 0,6 पर होगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो आपको एलपीबी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है भाई। सिंपलेक्स डुअलेक्स में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि हम जल्दी से जल्दी कैसे करें, ठीक है। मेरे पे जितना हो पाएगा मैं आपको एक 4x4 की मैट्रिक्स का भी फटाफट से रैंक निकालने की आपको सिंगल मेथड से, जो हम 3x3 में अप्लाई कर रहे हैं। देखो टीचर जो है ना, फैकल्टीज हैं बहुत सारी अच्छी पढ़ा रही हैं, बट आपको क्या है एक ही मेथड याद रखना है, आपको बहुत सारे मेथड याद नहीं रखने, और सिंपल से फटाफट से करने की आपको दिमाग में होना चाहिए कि मैं ये मेरा प्रोसीजर है, ये मेरा तरीका है, यही मेरा मेथड है और इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ओके चलो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं अपन।